मैं यहाँ पे दुकान कर रहा हूँ सुल्काने में। अच्छा। और यहीं पे मेरी दुकान है अपनी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो चुलकाना में कौन खड़ा हुआ है विधानसभा सीट से? और ये बढ़ाना साहब खड़े हुए हैं, ये फरीदाबाद के हैं। बहुत अच्छा बहुमत है इनका और ये बीजेपी से है, इन्होंने सीट मिली हुई है और अच्छी बहुमत है इनका। प्रचार भी बहुत ज़ोरों से चल रहा है और 100% ये जीतेंगे। अच्छा, 100% है। यहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चुलकाना के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। अच्छा। और ज़्यादा शशिकांत वगैरह जो भी हैं सारे यहाँ के लोग वो संभाल खा के भी हर जगह का सपोर्ट। बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ तो बीजेपी का जीतने का मोल है जी यहाँ पे सारे, क्योंकि जिस वो से बीजेपी के अमोल है जी। अच्छा, ये पंचकूला है, क्या नाम है ये गांव का? चुलकाना दाम है मैम जी। चुलकाना का। अच्छा, तो चुलकाना से खड़ा कौन हुआ है? ये तो नहीं पता, हम तो पानीपत से है जी। आप पानीपत से हैं, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो जो अच्छे लगे उसी को सपोर्ट करेंगे जी। नहीं, कांग्रेस है बीजेपी? बीजेपी का ही है जी। अच्छा, तो मतलब बीजेपी के काम से आप संतुष्ट है ना? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हाँ जी मैम। अब भैया आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी। आप कहाँ से? आप यहीं से हैं? पानीपत से। अच्छा, आप दोनों पानीपत से हैं। अच्छा, तो बीजेपी सपोर्टर है ना आप? बढ़ाना जीतेगा। कौन जीतेगा? बढ़ाना बताना। तो ये बीजेपी से हैं? बीजेपी से। तो आप बीजेपी के मतलब प्रॉपर कट्टर भक्त हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब कितने % चांसेस हैं बीजेपी की जीतने के? 100%। 100%। अच्छा, चलिए धन्यवाद। सभा चुनाव यमुनानगर से हूँ। आप यमुनानगर से हैं, तो यमुनानगर में अभी किसकी सरकार चल रही है? मैडम बीजेपी। बीजेपी की। तो बीजेपी के भक्त हैं आप, उनको वोट देंगे जब यूपी के चुनाव होंगे? बिल्कुल देंगे मैडम। अच्छा, तो बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं? जी। तो बीजेपी के कुछ काम बता दीजिए जो आपको बहुत पसंद आया, कुछ भी, 1 या 2 या 3, जितने भी। मैडम देखो, बीजेपी ने हमारे यहाँ पे सड़कों का काफ़ी सुधार किया है, गैस सिलेंडर्स में, और बहुत से काम ऐसे किए हैं जो अच्छे हैं। अच्छा, तो मतलब प्रॉपर बीजेपी के भक्त हैं आप? मैं तो इसी की तरफ हूँ, किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। तो 5 सालों में बीजेपी ने जो भी काम किया आप संतुष्ट हैं? पढ़ी में बच्चे सरकारी नौकरी पर लगे हैं, बीजेपी सरकार में लगे हैं और बहुत कुछ काम करिए बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ जी। तो आपको मतलब कितने % चांसेस लगते हैं कांग्रेस की जीतने के? यहाँ से कम से कांग्रेस नहीं जीतते यहाँ से। अच्छा। हाँ, ये बढ़ाना जीतते हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आप यहीं के हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। पास में मेरा गांव छदिया गांव है। चलिए, तो आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? देखो हम तो बीजेपी के ही है, वैसे तो बीजेपी को देते हैं वोट, अच्छा। पर अब की बार सोच रहे हैं बीजेपी ने कुछ करा नहीं हमारे गांव में, तो हम देंगे अब की बार कांग्रेस को वोट। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे को तो कुछ मिला ही नहीं। हम वाल्मीकि समाज से हैं यहाँ पे छदिया गांव से, और कुछ भी नहीं हुआ हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। हमारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर रखी है, सब कर रखी है यहाँ पे। बीजेपी ने? बीजेपी के क्यों कहेंगे, सरकार तो बीजेपी की। अब हम बीजेपी को थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, आप वो बोल रहे हैं ना आपकी ज़मीन वगैरह जब्त कर ली, किसने जब्त कर लिया? मतलब यही गांव वालों ने कर रखी है, हिस्सा नहीं मिल रहा हमें। उसमें बीजेपी की क्या गलती है? बीजेपी की गलती नहीं है, पर बीजेपी की सरकार है ना मैम, आप बताइए ना। एक्शन तो हम तो सरपंच के पास जाएंगे ना यहाँ पे, वो किस चीज़ से है? वो भी तो बीजेपी से ही होगा ना। MLA के पास जाएंगे, हमने CM विंडो को एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो मतलब आप बीजेपी के काम से भी खुश नहीं है, तो आप वोट इस बार बदलना चाह रहे हैं? नहीं, उस काम से तो खुश हूँ मैं, जैसे देश में हमारे काम हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हम मनाली चले जाओ, वहाँ पे काम हुआ है। उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ काम हुआ है। मतलब हिमाचल चले जाए, अदर स्टेटों में काम हुआ है। हरियाणा में भी कुछ तभी है ना, सही से रियलिटी बताओ। और मेरे गांव में तो नहीं हुआ। जाति भी तो इतना है कि बहुत ज़्यादा। हम लोग वाल्मीकि समाज से हैं। यहाँ मैं फूलगांव में, गुड़गांव में गाड़ी चलाता था बोस्टन कंपनी में, बिकॉज वो रिस्पेक्ट नहीं है। ब्राह्मणों का गाँव है, ये गुजरों गाँव का ही हैं हम वैसे तो। बाकी तो बीजेपी ने काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, दूर दूर तो काम किए हैं, पर मैं खुश नहीं हूँ मतलब। हाँ, तो इस बार आप वोट कांग्रेस को देंगे? हाँ, इसलिए दूंगा मैं। आपको नहीं लगता एक मौका और देना चाहिए बीजेपी को? मतलब क्या पता मैं लौटा दबाऊँ, ये नहीं कि मैं बीजेपी को, क्या पता मैं लौटा दबाऊँ, ये भी है। ठीक है, सब हमें बताओ, क्लियर करो। हम धर्म सिंह छोकर का वोट देंगे जी। धर्म सिंह? तो ये जो धर्म सिंह है, ये बीजेपी से हैं? नहीं, कांग्रेस से जी। आप कांग्रेसी हैं? यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सारे बीजेपी वाले हैं, आप अलग क्यों? अपने मन की बात है, सबका अधिकार है जी वोट का। नहीं, अधिकार वाली बात नहीं, बात ये है ना कि एक होता है कि उन्होंने काम किया, इन्होंने ये काम किया। कांग्रेस ने क्या काम किया आपकी नज़र में? तो काम तो आने वाले टाइम में जो अब के बारे में ले था, धर्म सिंह ने भी किया है जी। और रही बढ़ाना की बात, अब बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया। पहले बने थे
उससे पहले कभी बीच में जनता को पूछने आए हो? एक बार भी पूछने के लिए आए हो? जिस तरह कोरोना का ये काल आया था उसमें बीच में आगे किसी का पता लिया हो? तो आपका कंफर्म है कि आप कांग्रेस को वोट दोगे? जो अच्छा लगेगा हम धर्म सिंह को वोट देंगे जी, कांग्रेस को जी। चलिए धन्यवाद आपका। हाँ इधर आओ, किसको वोट दोगे बता दो। हमारी उम्र ही नहीं है जी। नहीं है ना पक्का? फिर भी कौन पसंद है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। अभी आप वोट किसे देंगे? जब बीजेपी पसंद है बीजेपी को ही दें। बीजेपी पक्का कंफर्म है एकदम, मतलब घर वाले सारे बीजेपी को ही वोट देंगे? और का नहीं पता जी, अपना पता है। अरे तो घर वालों का तो सबको पता होता। और का क्या पता किसका मन कहाँ, ये भाई का प्रधान का क्या पता कहाँ मन है, कांग्रेस को या बीजेपी को? मन बीजेपी को पसंद है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मनमोहन संभाल गल कैसे मनमोहन बढ़ाना जीतेंगे एक तरफ। अपना बेटी सबको सुना और सबके विचार सुने। ये बुरा कोई कांग्रेस का मिला ही नहीं, सब बीजेपी के, तो बीजेपी की जीत है। तो बडाना साहब अच्छे वोटों से होता, दिल से लोग है ना खुशी खुशी से वोट देंगे उसको और खुशी खुशी से जितवा का। चोलकाने गांव में ये बडाना ये कह गया कि बगैर उसके सभी का काम करूंगा। कोई किसी बरादरी, 36 बरादरी मेरी है और 36 बिरादरी का जो भी आएगा मैं उठकर उसको जाऊंगा। मैं है ना फरीदाबाद छोड़ दूंगा, संभाल के मैं अपना ऑफिस अपनी कोठी बनाऊंगा, तो है ना सबका काम होगा। ये सबके जीव ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम दे रहा 6000 रुपये पेंशन बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम दे रहा 7500 रुपये पेंशन बना दूंगा। पर बीजेपी वाले ने बोले भाई समाने पर बोल लेंगे, हम पहले वादा नहीं करते। जो समाएगा उसके ऊपर केवरा हम 8000 भी करता है, केवरा हमें 10,000 भी करता है, एक बार बनने तो दो। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं, सबसे ये प्रार्थना करते हैं आप वोट अपना बीजेपी को दे और सपोर्ट अपना कांग्रेस को कर दो। अच्छा दद्दू, नाम क्या बताया आपने अपना? नाम क्या बताया आपने? फतेह सिंह। फतेह सिंह, बहुत बढ़िया दद्दू, धन्यवाद आपका। हाँ दद्दू, क्या लगता है कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव से तो आपस की बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी में भी निर्दलीय से चुनाव लड़े जिसको टिकट नहीं मिली, कांग्रेस को भी जो बगावत कर चुके हुए भी निर्दलीय से लड़ रहे हैं। आपस की ऐसी टक्कर हो रही है कि लाखों 5-4 हज़ार 1,500 रुपये से फैसला हो सका। अब ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, आपस की बराबर टक्कर चल रही है। 8 तारीख को पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। सच्चाई तो ये है, वैसे कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा या उसके जो भी सपोर्टर होंगे सब नुक होंगे कि मैं जीते, हमारी पार्टी जीतेगी। बीजेपी का होगा वो बीजेपी भी यही कहेगी, निर्दलीय होगा वो भी कहेगा मैं जीत रहा हूँ। जीत के लिए सभी खड़े हो रहे हैं। तो आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। और आपके मतलब बच्चे तो होंगे, उनका भी वोट बीजेपी को? सबको जाएगा बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी का काम आपको कैसा लगता है? बीजेपी ने ना जी बहुत अच्छे काम किए हैं। एक तो बगैर रिश्वत के लोगों की नौकरी लगवाई है, बगैर रिश्वत के लोगों को राशन दे रहे हैं। किसी के जो पढ़ाई के उस पर जो काबिलियत है वह बीजेपी ने करा। मोदी के शासनकाल में जो काम हुए हैं, जो तरक्की हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? मोदी निष्पक्ष भाव से काम करता है और विदेशों में भी मोदी ने भारत को चमका दिया, उसका नाम सम्मान कर दिया। क्योंकि जो इंडिया का हरियाणा का नाम हो रहा है वो मोदी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मोदी ने ऐसे काम किया है जात ना पात पर मोहर लगेगी कमल के निशान। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और, आप मुझे ये बताओ, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में ना कांग्रेस आएगी, ऐसा मतलब बहुत सारे चांसेस हैं, न्यूज़ भी यही बता रही है, तो आपको क्या लग रहा है? आप अपने उससे बताइए कि क्या लग रहा है। ऐसा जब मेरी उसे बात यह है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह भी जीत के लिए खड़े हुए हैं। जो चौटाला के हैं या दुष्यंत चौटाला के हैं वह भी जीत के लिए खड़े हुए हैं। जो बीजेपी के हैं वह भी जीत के लिए खड़े हैं। कोई हारने को तो तैयार नहीं है। जीत के लिए सब हो रहे हैं। पर आजकल यहाँ पर चुलकाना धाम में
उसकी बढ़ाना की रैली निकली थी, उसमें यही सबके मनों में यही भर गया अगर अब की बार भी तीसरी चौथी बार भी भाजपा ही आएगी। अच्छा, हाँ। अभी बीच में ना आपने एक शेर बोला था, एक बार वो शेर और सुना दीजिए, मज़ा आ जाएगा। कौन सा जी? अभी जो आपने बोला था, हाँ, वो जाति वाला। जात पर ना पात पर मोर लगेगी कमल पर। बहुत सही, धन्यवाद अद्दू। आप बताएंगे आप किसे वोट देंगे? हाँ जी, बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी? आप भी बीजेपी? आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले जी। अच्छा, तो बीजेपी को वोट क्यों देंगे, कांग्रेस को क्यों नहीं? काम कर रहे जी अच्छे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है बीजेपी से। विधायक था कांग्रेस का, 2 प्लान पहले बन लिया, अब की विधायक था, कोई काम नहीं कराया। अच्छा, हाँ, चलो, तो मतलब बीजेपी कंफर्म है ना यहाँ पे आनी? बीजेपी में जी बगैर पैसे के काबिलियत बच्चे, गरीब गुरबा के सबके बच्चे, कोई IAS लग रहा, कोई सब इंस्पेक्टर लग रहा। कांग्रेस राज में बगैर पैसों कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ एक जाटों के काम होते, वो भी पैसे से। इसमें 36 बरादरी को एक तरफा माना जा रहा, इस वजह से इसकी वोट दे रहे जी। फिर फौजी थे बेचारे, मर जेते गड़ जेते, वहीं पड़े रहते, उनकी कोई लाश पहुँचाने वाला नहीं था बिल्कुल भी। उनकी के नाम में गुजर जाए, कोई शहीद हो जाए, उनके घर तक उनके के नाम लेकर शरीर को पहुँचाया जाता है जी। ये भी इसमें कांग्रेस में कोई मतलब नहीं। हाँ, इनका लो लठ दल राज है, ये भी नची है, उड्डा 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 जाट जाट हो रहा। आज इसमें ब्योली में प्रोग्राम हो रहा, उड्डा साहब है रे, कुछ नहीं वहाँ। कल यहाँ रैली हुई थी बडाना साहब की, गाँव के गए थे। गांव में से मेरे ख्याल में 90% बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा। हाँ जी। और भैया आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को जी। आप भी यहीं के रहने वाले हो? तो मतलब खुश हो ना बीजेपी के काम? बिल्कुल, हाथ कर दीजिए, दिल तो वोट दे रहे, अभी कौन नहीं है कोई भी। कांग्रेस आएगी, हमने तो जाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ जी, भगवान को समझाना पड़ेगा जो कांग्रेस आएगी तो। कांग्रेस नहीं आओगी जी, यहाँ बढ़ाना जीतेगा। नहीं देंगे आप कांग्रेस को? नहीं 10 साल मना के देख लिया ना, धर्म सिंह विधायक था कांग्रेस था, एक भी काम नहीं हुआ। जो बोल के जा रहा हूँ, पैसे भी नहीं आए। स्टेडियम के नाम पर अब ये बोल के गया था, वो नहीं आए। इन्हें बिना मने 5 लाख तो कल ही दे दिए बढ़ाना जी ने। बताओ किसको वोट देंगे? जो बिना मने ही पैसे दे रहा है, हम तो उसको वोट देंगे। और अंकल आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? 90% वोट बीजेपी किया चुलकाने में, 10% वोट है वो जो कभी खास आदमी है उसके में वोट देंगे। तो चुलकाने में कांग्रेस का कुछ है नहीं, जो भी आएगी बीजेपी आएगी। इसका दिल तो दे रही है, वोट बीजेपी था, दिल से वोट है बीजेपी को, एक तरफी बाबा का आशीर्वाद। और आप किसको वोट देंगे? माने किस तरह जी? सॉरी, किस तरह जी? अच्छा, किसी को वोट नहीं देंगे? बहुत सही। हाँ, आप हमें जी बताओ कि अभी जो विधानसभा चुनाव है कौन जीतेगा? बढ़ाना। बढ़ाना जी बीजेपी से हैं? हाँ, बीजेपी के हैं। अच्छा, तो आप बीजेपी के परम भक्त लग रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी की कोई काम बता दो जो आपको बहुत पसंद आए हो। बतरी धर्मशाला में दे रहा है जी, लोगों की मंदिर है जो चुपाड़ है उनमें दे रहा है बतरे पैसे। कल एक जनानी आ रही थी, उरा 25,000 रुपये सदिए नु बोली मेरा मकान डा पड़ा। यही प्रोग्राम था कल बढ़ाना का। अच्छा, हाँ, पब्लिक की शामी सब 25,000 रुपये दे, बाकी तेरे मकान में किस तरह जस फिर दे दूँगा मैं। ऐसे काम कर रहा है जी वो। तो हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? हरियाणा में तो देखो जी रली मिली सरकार आओगी, बस एक का इतनी हो तो है नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, तो- बीजेपी का ज़्यादा जोर दे रहे हैं जी लोग। तो मतलब कंफर्म है ना कि बीजेपी आएगी? हाँ जी, हमारे गांव में तो देख रहे हैं जी बीजेपी आओगी। कल इतने 50 जगह प्रोग्राम थे इतने बड़े गांव में जी। हाँ जी, अच्छा, सभी कह रहे हैं बढ़ाना जी। हाँ, चलो अंकल जी, अभी ये जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा और आप किसको वोट देंगे? अब देख लो कौन जीतता है, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आप पर्सनली किसको वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो मोदी के ज़्यादा वो करते हैं, मतलब आप बीजेपी के भक्त हैं? बीजेपी में हो जाते हैं। मोदी में हो गया, बीजेपी में हो गया सब। अब देख लो जो जीत गया वही अच्छा है उसका। नहीं, तो जैसे आपने बोला कि आप अभी बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है, लेकिन आप ये भी बोल रहे कि देखते हैं कौन जीतेगा, तो आपका मन क्या कह रहा है, जीतेगा कौन? बीजेपी जीतेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अभी भी लग रहा है। चलिए ठीक है, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? यहाँ पर बराबर की टक्कर है दोनों की, बराबर? और बीजेपी की, दोनों की। तो अभी ये जो हम एरिया में, कौन से एरिया में अभी? आप ये कुंडली में हो। कुंडली में है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बराबर की टक्कर है? क्योंकि कांग्रेस पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते यहाँ पर सांसदी में, और अब की बार इसके अलावा जो कैंडिडेट है ना, जो अब की बार लोगों की पसंद का खड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो मतलब बीजेपी की भी उतने चांसेस और कांग्रेस की भी उतने चांसेस? हाँ, बराबर। ठीक है,
है, धन्यवाद। अंकल आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? फिलहाल तो कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस के इस बार ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा प्रत्याशी भी उतरे हैं, ज़्यादा दम भी है कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस जीतेगी। देखो अभी दम देखो 5 तारीख का है ना इलेक्शन। हाँ। अभी देखो 5 तारीख का बहुत दूर है। तो आप किसको देंगे वोट? मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? सदा से। अच्छा, तो ये बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता गलत किया है या अच्छा करा है, पर मैं सदा से कांग्रेस का हूँ। अच्छा। हाँ, और तो कमा के खाना है। आज राइड लगाई, कल कोई कहेंगे ओए हटाओ यहाँ से, भगो यहाँ से, जब ये हमारे को उठा के भगा देते हैं। हमारा क्या है, गरीब आदमी का कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप कांग्रेसी है ना? मैं पक्का कांग्रेस। हमने दिया नहीं। आप में से कोई तो वोट देता होगा, आप बताओ। किसे वोट दोगे आप? जिसका ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब जो ज़्यादा उठ रहा है, जिसका मतलब ज़्यादा वो है, उसके दे देंगे। अरे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। अभी तो कुछ नहीं पता कौन सा मतलब ऊपर चल रहा है। आप किसे वोट दोगे? कौन सा ऊपर चल रहा है, हम तो उसने देंगे। अरे भैया, अपना ओपिनियन भी तो होता है बीजेपी है जो उसने दे देंगे। अच्छा, तो बीजेपी को दोगे ना? उसने दे देंगे, और क्या है। आप ना कन्विंसली नहीं बोल रहा है, बताओ किसे वोट दोगे? बताओ, एक बताओ। आप क्या चाहते हो? मैं एक बात बताऊं। मैं कुछ नहीं चाहती। मैं नहीं, आप क्या चाहते हो? आप बताओ। हम तो सारे छोटे, हम तो मोदी ना देंगे। आप अरे हम तो मोदी ना देंगे। आप बताओ। हम तो जी कांग्रेस को देंगे जी। चलो ठीक है, आप और बता दो। कांग्रेस को दे देंगे। कांग्रेस को दोगे? और इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। भैया बोल रहे थे कि नहीं जो सबसे ऊपर होगा, मैं कह रही आपका ओपिनियन क्या है? देखो मैं कमाना अपना, खाना अपना, गलत कह रहा हूँ? ये तो हमारे कमाना अपना, खाना अपना। ये तो हमारे हमें सरकार आवे, कहते हैं भगो यार। फिर भी कमाना हम नहीं पड़ेगा। वो तो ठीक हाँ। है, वोटिंग राइट भी तो हो है ना। सरकार कोई भी बन जाओ, कमा के जब भी खाना पड़ेगा। जब भी खाना है हमारे घर कोई घर पे नाज नहीं गिरा, कोई रोटी नहीं देगा। जब भी कमाना पड़ेगा, हम तो सिर्फ 10-10, 5-5 रुपए कमाते हैं, उससे खाते हैं। मिलेंगे वो लोगों ने गंदे नाड़ा में बुआ दिए, नहीं तो वो हकीकत में होता कि 15 लाख रुपये मिलते हैं। सारे गंदे नाल बुआ दिए लोगों ने, और इनने अपने सब कुछ वो बना लिए। इनने कदे नहीं आवाज़ उठाई। राहुल गांधी के पास मैडम जी कुल 2000 रुपये थे। आप लगी लाइन में जो जुमलेबाजी करी उनने नोटबंदी में, ये लगे लाइन में, पूछियो 7 मानस है रुपये दे का लाइन में लगा दिया। रुपये थे क्या वो जो लाइन में लगे, फटे हुए कपड़े पा रखे हैं। आगे भाई हमें सारा देश दुखी है, हमें तो कभी लाइन में लग गए। लाइन में वो लोग लगे हैं जो जिसने बेमतलब का पैसा और चोरी ठगी का पैसा जो छुपाया था, लाइन में वो लोग लगे हैं। जो ईमानदार लोग हैं, काम करने वाले, वो कभी लाइन में नहीं लगे। और जब तक मोदी रहेगा, जब तक लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं करते जी, प्यारे हम कुछ नहीं करते। स्टार्ट करें? हाँ दद्दू, आप हमें ये बताओ, आपको क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? नहीं ठीक है, कौन आएगा? बीजेपी, कांग्रेस? हाँ दद्दू, कौन आएगा इस बार, क्या लगता है हरियाणा में? तो एक न्यूज़ होता है जो बीजेपी है जी। बीजेपी? हाँ। तो आप बीजेपी के पक्ष में क्यों हैं? बढ़िया काम कर रहा। अभी हरियाणा में और भी जगह जब मैंने पूछा, वो कह रहे कि नहीं बीजेपी ने 10 साल में कुछ किया ही नहीं। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, ऐसे थोड़ी है नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, तो आपको बीजेपी के ऐसे कौन से काम पसंद है जो औरों को पसंद ही नहीं है? एक तो पसंद हो था जो उसमें था पाकिस्तान में, तो हमारा भारत का जवान आया था। अच्छा। छोटा काम है वो? आप बोलिए, इतने जने हैं भाई, छोटा काम हो क्या? कांग्रेस होती तो को एजेंडा नहीं आवे था। तो इस बार कितने चांसेस लग रहे हैं बीजेपी के आने के? कश्मीर छठवाई वो देख ले, काम छोटा काम है वो। जगह जगह बम ब्लास्ट हो कर दे, वह नहीं होंगे। अब होगा कहीं फिर बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, तो कितने % चांसेस लग रहे हैं कि हाँ बीजेपी ही आएगी? मैं न्यू तो मैंने बेरा नहीं, मैं तो अपने कहने तक वहाँ भी बीजेपी आनी चाहिए।
अच्छा हाँ। तो मतलब कांग्रेस का आपको नहीं लग रहा कि वो आएगी, या कांग्रेस ने कुछ काम भी नहीं किया मतलब? करे ही नहीं कांग्रेस ने काम है, कांग्रेस ने काम ही नहीं किया कुछ भी। अच्छा, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। अभी थोड़ी दूर जब हम गए थे तो वो बोल रहे कि नहीं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, न्यू तो कहने वाले बते रहे हैं, न्यू तो कम आएंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया और कहीं करना चाहिए बीजेपी ने, और क्या करवाएंगे? बोरी तो भर का किसी गिरता नहीं, यानी बड़े बड़े काम होने लग रहे सारे, क्यों नहीं होने लग रहे? बॉर्डर पे बहुत कुछ किया है, पहले तो वो डंडे दे रखे थे, अब सारी वर्दी मिलिट्री की कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास काम कर रखा है। कुछ भी हो, आएगी बीजेपी। अफवाह, आजकल पढ़े लिखे हैं नौजवान, समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। आओ अल्लाह तो कितना कर ले, चौक पर हर एक कांग्रेस के पट्टा डाल के यहाँ खड़े रहते, बहकाने में कोई कसर नहीं। ये है ना, मुट्ठी भर है ना, कुछ हमारे लोग हैं ना, ये समझते नहीं क्या है, ये बहकावे में आ जाते हैं। 100 रुपये देते हैं कांग्रेस वाले, रैली में चलो जी, वहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ उनको सिवाय 100 रुपये से। या तो हमें तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मुकाबला है बीजेपी। जैसे आपने बोला कि अभी मुट्ठी भर लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि नहीं, इस बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, बीजेपी आनी ही नहीं चाहिए, बीजेपी खाली इमोशनल सपोर्ट के लिए है और कुछ नहीं कर रही बीजेपी। सिर्फ मोदी के चेहरे पे ही बीजेपी जीत रही है, वो भी नहीं जीतेगी। देखो जी, मोदी ने बहुत काम किए हैं, क्या क्या गिनाए, बहुत काम किया है देश में, राष्ट्रीय हित में बहुत काम किया है, बज गिना नहीं सकता मैं कितने काम किए उसने। अच्छा, हाँ जी। तो आप मतलब बीजेपी के सपोर्ट में हैं? मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ पक्का। हाँ, हर 3 योजना से मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ, मैंने कांग्रेस को कभी। और मैं ना ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस है ना, ये मुसलमानों की सरकार है। हाँ जी, और देश गुलाम होएगा, आज नहीं तो कल होएगा। अगर जो कांग्रेस आई तो देश गुलाम होगा, ये हमें 100% विश्वास है। हाँ जी, चलिए ठीक, धन्यवाद। मैडम, आप ये जो बंगाल में होया, हिंदुओं के खिलाफ इतने अत्याचार हो, यहाँ तक राहुल गांधी कभी बोल रहे हैं? कभी एक शब्द भी नहीं बोला हिंदू के प्रति। वो बस है कि भाई मुस्लिम सरकार हो, बस मैं मुस्लिमों को चाहे वहाँ हिंदू को चाहते ही नहीं राहुल तो। और फिर सुरजेवाड़े ने ये बोला आगे, बोले जो जिस पार्टी ने वोट बीजेपी को दे दिया वो राक्षस लोग हैं। अब हम राक्षस लोग हैं भी, कांग्रेस को कैसे वोट दे सकते हैं? क्योंकि हमने पहले वोट बीजेपी को दे दिया, और सुरजेवाड़े ने हमारे को बता दिया कि भाई ये तो मतलब आतंकवादी हैं, भाई ये तो देशद्रोही हैं, हम उसको वोट कैसे दे सकें? अभी हरियाणा के जो और भी जो युवा हैं, उन्हें ये लगता है कि नहीं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, वो सब बीजेपी के राज में है। आपको ऐसा लगता है? ये बताओ, कितनी संख्या बढ़ी, हर आदमी को नौकरी कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। कांग्रेस आ जाएगी तो ये दवा करे है क्या कि भाई हम हर आदमी को नौकरी दे देंगे? नहीं दे सकते। जुमलेबाजी जितनी कांग्रेस में हाथ तक कभी नहीं हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि भाई हमारा समाज सोया, हम हमारे समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इन थोड़े इसमें यू क्या नाम है, जर्नल था वो, मेरे पूरा ध्यान में कौन नहीं, उनको भी ये बता दिया कि भाई ये तो हमारे देश का नुमाइंदा ही कौन नहीं। कांग्रेस ने तो इतना वो गलत काम करे है, आज तक किसी ने भी नहीं कराया। हिंदुओं के खिलाफ तो सदा रहे हैं। ये जो मैं चमार जाति से हूँ जी, हमारे को हरिजन क्या कर दे, कलवाड़ा किसने शुरू कराया था? गांधी ने। हरिजन का क्या मतलब होया? हरिजन उसको कहते थे जैसे कोई माता बहन किसी कारण मतलब बचपन में उसकी शादी करते थे, उसका पति गुजर गया, फिर उसको शादी करने का कोई अधिकार नहीं रहा, उस लड़की को बिठा देते थे फिर मंदिरों में। जो मंदिरों में रहने वाले लोग हैं उस लड़की की तरफ से गंदी नज़र से देखा करते। मैं मतलब किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलूँगा। मंदिर में चाहे कोई वाल्मीकि रहता हो या चमार रहता हो या ब्राह्मण रहता, कोई भी रहता हो, तो वो उस
माता बहन को वहाँ पे बच्चा हो जाता, उस बच्चे के नाम का अधिकार का पता नहीं था कैसे इसका बाप कौन है। तो इन मंदिर में रहने वालों ने क्या किया, आगे भाई ये तो भगवान के हरि के वो हैं, ये तो एक देवता है नहीं, इनका वंश है, इसलिए इनका कोई नहीं, ये तो भाई हरि के जन हरि के मतलब पैदा करे हुई। तुम्हारा बदल दिया वो हमारे को अछूत कह दो, हमारे को छोटी जाति में कुछ भी कह दो, बंगी कह दो, लेकिन जो ऐसा कोई नहीं तुम्हारा, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमने दिक्कत है हरिजन कहने पे, हमारे पास तो सबूत है, हमारे बाप है, हमारे माँ है, हमारे बहन भाई हैं, हमें हरिजन क्यों कैसे हैं। बीजेपी ने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, जो हमारे कोई लोन लेते थे सारे सब्सिडी देने के बाद भी हमारे को लोन मिलता था। आज हमारे को बिना सब्सिडी के गुआएं, और ये बल्कि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्हें स्वीकार किया था कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 17 पैसे समाज को मिलते हैं, बाकी बीच के बचौलिए खा जाते हैं। आज वो सिस्टम सारा ख़त्म कर दिया और वो बीजेपी ने कराया, और किसी में कोई ताकत नहीं। बीजेपी 370 तोड़ दिया, 35 तोड़ दिया, और जो काम हमारे 1 हफ्ते में होते थे वो आज हमारे 15 मिनट में काम होते हैं। ये मैंने बिजली की कोई शिकायत करनी है या कोई और शिकायत करनी है तो जाते थे किसी अफसर के पास, नहीं भाई कल आइए, कोई बात हो जाए तो 100 नंबर पे तो ईब है नहीं है, ऑनलाइन द्वारा हमें चंडीगढ़ फटाफट अपना वो काम कर सकें। तो और बीजेपी और क्या करेगी, ये लोग करने भी नहीं देते। अखिलेश है, राहुल है, देखो ये मतलब हिंदू के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। हम तो ये कहना चाहूँ अपनी तरफ से। अच्छा, हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण नाम है। और यहाँ से खड़ा कौन हो रहा है? याडित है, याडित कुलदीप शर्मा है, कुलदीप शर्मा, कांग्रेस से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है यहाँ से वो जीतेंगे? अच्छी पोजीशन है। तो उनके कुछ काम बताएंगे आप? हाँ, अपने टाइम में उन्होंने नौकरी लगवाए, बधेरे बच्चे लगवा रखे हैं। अच्छा, हाँ। और बीजेपी से? बीजेपी से वो है कि देवेंद्र कौशिक है। अच्छा, तो उनके चांसेस नहीं है? उसका अच्छा कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा, अंकल जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? यही बनेंगे जी, कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा, हाँ जी। तो आप कुलदीप शर्मा ही को वोट करेंगे? और अभी जो बीजेपी ने 5 साल जो कुछ काम किया है, तो आपको नहीं लगता कुछ काम किया या नहीं किया? काम तो मैडम शायद आप गन्नौर में आई होंगी। सॉरी, हाईवे से गन्नौर में एंट्री करी होंगी। हाँ जी। तो एक ये मेन रोड है अपने शहर का, वही देखा होगा आपने। हाँ, कैसा था? ठीक ही था। कितने खड्डे थे? बरसात में 1.5 फुट पानी। ये तो इतने पानी में गाड़ी वहाँ बंद होती थी वहाँ। अच्छा, ठीक है। जी। तो हमारी विधायक थी, खड़े हैं हमारी यहाँ की विधायक जो बनी थी, उसने किसी का शर्त ही नहीं फोड़ा। क्या बताओ, काम करना तो बहुत दूर है, ये तो किसी का सिर फोड़ देती ना तब भी याद रहती, नाम हो जाता। ये कि लोकल काम भी नहीं कर सकी। हमारे ये भाई हैं बड़े फौजी साहब, हम कई एक बार नहीं 2-3 बार नोट लेके गए थे उनके पास, क्यों सरकार चल रही थी। इनकी समझन का देहांत हो गया, और लड़की नई शादी करी थी, घर में कोई खाना बनाने वाला था नहीं, तो लड़की पानीपत थी, उसको बोला था कि भाई मतलब इसकी यहाँ करवा दो गन्नौर में, बच्चा का खाना भी बना देगी, ससुर है एक देवर है, तो उनका खाना बन जाए और अपनी ड्यूटी भी कर ले। तो 2-3 बार बात करी, नोट ली, उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बताओ जब एक ये काम भी नहीं होया, क्यों नहीं बताओगे? आप ये बताओगे क्यों ना? जो नहीं कराया तो बताओगे क्यों नहीं? कोई रोड का काम करे हो, कोई सार्वजनिक काम करे हो, बदली भी नहीं बताओ बच्चे की। क्या बताओ, कोई सामाजिक काम नहीं कर रखा। इसलिए अगर जो कर रहे होते तो उनका शायद टिकट भी नहीं कटता, और बीजेपी की तानाशाही होगी। अच्छा, तो आपको कितने % लगता है कि बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी? बीजेपी तो जीतेगी ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, हरियाणा में ये मान लो उनकी 10 से 12 सीट मुश्किल से आएंगी। बीजेपी फेल है। बीजेपी फेल है, बिल्कुल फेल है। और बीजेपी के फेल होने का कारण? काम नहीं किया किसी का, तानाशाही। सबसे बड़ी बात तो यह है बीजेपी जो है वो तानाशाही सरकार है।
कौन नहीं पिटा उसमें? अंग्रेजी शासन है कौन नहीं पिटा उसमें? मैडम, अंग्रेजी शासन है, झूठे वादे अग्निवीर झूठे वायदे, झूठी नौकरी, ठीक है, झूठे वायदे, झूठी नौकरी, सब कुछ झूठा है, झूठी सरकार है और तानाशाही सरकार है। जो आदमी, आम आदमी जो आवाज़ उठाता है उसी को लट्ठों से मारो, ऐसे नहीं मानते, ऐसे मारो, उसी को पिटवा तो अभी तक कोई ऐसा केस हुआ है उनकी तानाशाही का? सरपंच नहीं पीटे थे, किसान नहीं पीटे थे, पंचकुला में सरपंच पिटे, पंचकुला में सरपंच पीटे, यहाँ किसान पीटे और टीचर पीटे, जंतर मंतर पे लाठा बजाया। वो लड़की का केस होया था पहलवानों का, वहाँ मारपीट करी, क्या सुनाई कौन सी करी? बताइए, राजा किस लिए चुना जा है? पब्लिक की सुनने के लिए। जब पब्लिक की नहीं सुनेगा तो जनता क्या करेगी? तो उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, इलेक्शन आता है, उस पर वोट की चोट दे गए, उसको बाहर करेंगे। मतलब कोई चांस नहीं है कि ये बीजेपी आए? कोई चांस नहीं बीजेपी की। तो हरियाणा वालों की आंखें खुल गई हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आंखें खुल गई हैं। 10 साल खूब आँख खोल के देखे हैं। आगे इन्होंने खूब तानाशाही करी है, अपनी मनमानी करी है, तो उससे कैसे संतुष्ट होंगे बताओ? चलिए ठीक है, और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके अलावा? और क्या पूछोगे? कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, और कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस के चांसेस हैं आने के? कांग्रेस के चांस नहीं मैडम, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म है? कन्फर्म है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। इसकी 60 और 65 का आंकड़ा है सीट का, ये तो मीडिया ने दिया है, ठीक है, ऊपर बढ़ सकती है। पर अभी ऐसा सुनाई में पड़ रहा है कि 33% जो प्रत्याशी हैं बीजेपी ने जाट के कम कर दिए हैं, तो उसका कोई कारण? कोई कारण नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कुल मिला के बीजेपी को वोट जानी नहीं है, वो चाहे कम करें चाहे ज़्यादा चाहे करें? कुछ करो, चाहे पूरी जाटाओं को ही टिकट दे दो या पूरी SC BC को दे दो, बीजेपी का तो सिस्टम बंद हो गया, इसका जनाधार खत्म है बीजेपी का। लेकिन ऐसा भी सुनाई पड़ रहा है कि जो नायाब सिंह सैनी है वो OBC से हैं, तो बीजेपी इस बार OBC और ब्राह्मण्स को आगे बढ़ा रही है। ये एक उसकी मतलब जो है ना, एक इसकी OBC की बेइज्जती करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए नायब सैनी को 6 महीने पहले बैठाया। खट्टर साहब के जो बुराई होनी थी वह ढकने के लिए नायब सैनी को बैठाया था। क्या OBC की समझ में नहीं आती? उनको पता लग गया सब कि भाई ये भी एक हमारे साथ भद्दा मजाक कराया है इन्होंने, सैनी बैठा के 6 महीने पहले बैठाया ना, 5 साल पहले क्यों नहीं बैठाया? बदलना था तो स्टार्टिंग में ही बदलना था, तो फिर इसका पता लगता भाई ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। ये धन्यवाद। हमने जाति से मतलब नहीं है, हमने जाति से मतलब नहीं है। को ब्राह्मण हो, सैनी हो, पंडित हो, जाट हो, काम करने वाला, पब्लिक के हित में काम करने वाला आदमी चाहिए। तो कुलदीप शर्मा जी ने अपने शासन में मतलब जो है ना, जो पब्लिक के हित में काम किए हैं ना, शायद हमारे रमेश कौशिक जी यहाँ से 4-5 बार बना लिए, उसे पहले ये निर्मल भी आ चुकी, कोई काम नहीं करा। ये भाई यहाँ पे ये शेखपुरा गांव है निर्मल का, उसका जाके देखो, मेन रोड से 1 किलोमीटर है, अभी उस रोड को देखो जाकर आप। खड़े। दूसरी बात, इनका रेजिडेंस अपना कन्नौर में है, तहसील के सामने। उस रोड को देख लो, उसने पूछो अगर बारिश के टाइम आई कितने पानी में निकल के घर गई आपने, वो भी रास्ता नहीं सुधार सके। बताइए, है और कोई रास्ता? तो वोट देने का अधिकार है, बताओ आप। बिल्कुल नहीं। चलो, थैंक यू मैडम। ठीक है, धन्यवाद। ये है उनका चिल्ला, लड़की का चिल्ला। नहीं, कुछ तो आप अपना ओपिनियन दे दो कि आप किसको वोट दोगे, कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। हाँ जी, वो तो जी पब्लिक तय करेगी। नहीं, आपने क्या तय किया है, आप किसको वोट देंगे? वो तो हम तो बीजेपी को देंगे साहब। आप बीजेपी वाले? बस। ये गन्नौर ही चल रहा है ना अभी? अच्छा, स्टार्ट करें। आपने देखा कि जैसे कि हम पूरा भी गन्नौर का एरिया कवर कर रहे थे और हमें सारे के सारे देवेंद्र कादियान के बारे में सब बता रहे थे कि नहीं हम उन्हीं को वोट देंगे, लेकिन एक जो हमें शख्स मिले हैं, एक तो ये मिले हैं उनसे हटके, एक ये मिले हैं, आप इनका ये जो क्या बोलते हैं दद्दों से, 20-20 किलो दूध की ये कान मारेंगे जी, या देवेंद्र कादियान को दूध पिलाएंगे।
देवेंद्र कादयान जी सॉरी कुछ कह नहीं रहे दमदार नेता है जी। देवेंद्र कादयान जी बहुत दमदार नेता है जी। जी। हाँ, बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दी जी। पिछली बार बहुत चांस थे उसके टिकट के, लेकिन पिछली बार भी नहीं मिला टिकट। अब की बार अपना जो हल्के की जनता है उसने मिलकर ही देवेंद्र जी का समर्थन किया है और पूरी उम्मीद भी है जी अब की बार देवेंद्र कादयान ही यहाँ से टिकट निकालेंगे जी गनौर से। अच्छा। अगर सीट निकालेंगे जी हम सारा काम भी छोड़ के चले जाएंगे। अगर देवेंद्र सीट नहीं निकाल पाया तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। गाँव छोड़ दोगे आप? हम सारा हरिद्वार में डेरा लगाओगे। हरिद्वार जाओगे? वहीं अपना डेरा जमा लेंगे फिर हम। अच्छा। देखो जी, सब के अलग अलग आप अपने सब कैंडिडेट हैं और सब आप अपने की तारीफ करेंगे, लेकिन वही बात है ना, बिना बिना कटड़ू के तो भैंस नहीं, भैंस के बिना कटड़ू नहीं। बिना पार्टी के कोई लड़ लो, जाओगे कहाँ? जाना तो ना कहीं तो मौजूद रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और ये बात है कि भाई हमें उसको जिताएंगे, अभी तो 8 तारीख को पता लग जाएगा जिताना किसको और कौन जीतेगा। तो आपकी बातों से लग नहीं रहा कि आप देवेंद्र जी की साइड हैं, आप किसकी साइड हैं फिर? नहीं, साइड तो हम किसी के लेंदे नहीं, हमारे तो एक वोट अपना पर्दा लगा रहा, किसी की घेर दो, मानो इस बात नहीं, क्यों अपन करे अपनी बात नहीं, कौन सी बात है। अरे बात यह है जो कर मान लिया बीजेपी के जोर शोर है, क्या नहीं करे बीजेपी ने। लोग कह रहे पर्सनल लाइफ लेकर चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ तो किसी की बनती नहीं, ना कोई सरकार देगी। प्याज महंगा कर दिया अपने, बोलो भाई सस्ती हो जाएगी, ठीक बात। और दूसरी बात यह कह रहे हैं भाई कि उसने बना देंगे, बीजेपी ने गलत क्या करे, बताओ, हमने तो आज गलत लगे नहीं। समालखे सब ठीक ठाक विधायक बन रहे हैं जी रविंद्र मछरौली। समालखे में भी निर्दलीय विधायक बन रहे हैं रविंद्र मछरौली, और गनौर हल्के से भी निर्दलीय बन रहे हैं जी देवेंद्र कादयान जी। अच्छा। हाँ जी। तो हम थोड़ा देवेंद्र कादयान, आप क्या कह रहे थे? देखो जी, बहुत अच्छा माहौल है। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गांव खेड़ी गुजर से सरपंच साहब का लड़का हूँ। पहले मेरे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक में भी रहे, गिरीश के मेंबर भी रहे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से है। देखो जी, बीजेपी सरकार ने इतना बहुत अच्छा काम किया, मेरे गांव के 60 बच्चे लगे हैं। एक गरीब परिवार था कुमार का जी, जो अगर कांग्रेस सरकार होती ना कोई हरियाणा पुलिस में नौकरी नहीं लाता। वो पढ़ाई में लेकिन होशियार था जी, उसको आज हरियाणा पुलिस में नौकरी मिली। ऐसे गरीब बच्चों के काम होया जिन्हें कोई सारी उम्र में ला नहीं सका था। अरीब का ऐसा काम हो गया जी। सारे नायब सिंह सैनी जी हरियाणा मुख्यमंत्री आने, सारी जनता बैकवर्ड की इतनी खुश हो रही है कि भाई हम तो सैनी नहीं बनाओगे बिका। सैनी का माहौल बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री बढ़िया है, पर बाकी ने तो समय ही 56 दिनों का मिला। 56 दिनों में इतने काम कर दिए, इतने 5 साल में कोई नहीं कर सकता जी। ये जो नायाब सिंह सैनी, ये भी तो ओबीसी से ही है ना? हाँ जी, ये ओबीसी से है। गरीब घर का बालक है, किसान का बेटा। इन्हें नुबेरा ना क्या करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता। इन्हें किसानों के लिए इतनी मेहनत कर दी, इतनी कोई ज़िंदगी में कर नहीं सकता। आज किसानों के 2-2 हज़ार रुपये किले के अरे बोनस के, चाहे उसमें ज्वार हो चाहे दान हो, किसने दिया जी? किसी ने नहीं दिए। नरेंद्र मोदी ने कितने दिन हो गए, कोई कभी कांग्रेस आवती, कभी कोई आवता, कभी कोई आवता, किसी ने किसानों की पेंशन नहीं बांधी थी। आज नरेंद्र मोदी ने सालाना 6,000 रुपये करे, और फिर नायब सैनी ने कहा भाई 6,000 रुपये हम 8 तारीख में किसानों के खाते में भेज देंगे। ऐसी सरकार कहाँ था होगी जी? गरीब किसान के लिए बहुत अच्छी सरकार है जी। हाँ, ऐसी सरकार नहीं आनी जी। और ऐसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में बनया और ना बना नायब सिंह सैनी, इतना बढ़िया अच्छा आदमी है, बस उसकी तो इतनी ज़्यादा तारीफ है जी, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते जी। हाँ जी, तो एक और बात है जी। हाँ, क्या पूछ रहे थे दद्दू आप? मोदी ने तो अपने पाप कुआड़ी मार ली, तो सीट निकालने वाले थे उनको टिकट क्यों नहीं दी? खेड़ी का है, पीछे ब्यूरी रोते, खेड़ी का भाई नाम में तो बहुत दूर कहूँगा में एम्बुलेंस चली आई थी कदे। जब इन्हें अपने हाथा पाप अपने कुआड़ी मार ली, क्यों मारी? टिकट जिसको देनी थी उसको तो टिकट नहीं दी। जब यह 100 करोड़ की टिकट खरीद सकते हैं तो क्या हमें इतना भी नहीं भाई हल्के में काम कर दे? ये रोड अभी ज़बरदस्ती बना है, तो कतील उठाएगा वो परले वाला। आप गुवाना मार्ग पे चले जाओ, गुवाना रोड पे, यहाँ मोड़ तक वो भट्ठा, वहाँ से लेकर के आप वहाँ तक पहुँच जाओ शाहपुर तक, अभी भी खड्डे पड़े, गाड़ी नहीं निकल सकती। जो गाड़ी घोड़ा है 6-6, 3-3 लाख के चालान काट दिए, जो 10-10 गाड़ी ले रहे, आज कंगाल बने लाग रहे। तो यह मोदी की सरकार है, तो इसीलिए हम तो कादयान को वोट देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।
भैया आपका भी धन्यवाद। हाँ जी ठीक है जी, मैं एक और परिचय देना चाहूँ जी। हाँ जी। यह इस गांव की सड़क इतने दिनों से नहीं पड़ी थी जी। अच्छा। पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, इसमें खड्डे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उस दिन तक नायब सिंह छानी आया, इर माजरे तले का गुम्मड़ लो पक्का रोड, उरे तले का निंगे लो, गुम्मड़ तले का खेड़ी लो, इर माजरे लो। 5 गांवों की आज सोसाइटी इर माजरे के अंदर है, या बीजेपी सरकार की देन है। और इस गांव के प्रधान जी धर्मवीर सरपंच थे पहले, इतने उन्होंने कार्य किए, इर माजरे में इतने कोई कार्य नहीं कर सकता जी। इसमें जोड़ पक्का बनवाया इर माजरे में। उस टाइम सांसद थे रमेश कौशिक के, देवेंद्र कौशिक के भाई, इर माजरे में 10 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। इतने बड़े अच्छे काम करे। 5 गांवों के आज किसान सोसाइटी में खार लेने के लिए इर माजरे में आवा जी। कितने वर्कर छोड़ हाँ जी। सोसाइटी में? मेरे गांव का बैंक का कितने आदमी है उसमें? यही पढ़े लिखे लगेंगे उसमें। पढ़े लिखे में पूछ रहा क्या आदमी है उस बैंक में? उस बैंक में आज भी इन मजरे के अब बंदे काम करे, चाहे गामड़े के काम करे। बैंक में जितना स्टाफ था वहाँ स्टाफ पूरा बेशक चाहिए कोई कुछ। वो भी 2 गामड़े के इसके गांव के, सिर्फ 3 आदमी बैंक में। 3 क्यों 8 है? कौन 8 है पता है? सोसाइटी में क्या है? 8 आदमी सोसाइटी में क्या तेरे गांव का आराम पड़े है ना? तेरे गांव का है ना? बात आपस में क्यों बहस करो? मैं तो बहस नहीं करे, मैं बता रहा हूँ। जब सोसाइटी में आदमी नहीं, बैंक में आदमी नहीं, पेंशन नहीं, 2 आदमी पेंशन बांटा, तीसरा आदमी नजर नहीं आ रहा वहाँ। ये तो है ना जी, थोड़ा सा खट्टर साहब की वजह था इसमें आदमी नहीं बैठ पाया, और नायब शाह सब हमारी कमी पूरी कर देंगे जी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कह जी, बीजेपी ने काम बहुत करवाए जी, बीजेपी ने काम बहुत करवाए हैं, और उम्मीद है आगे भी बीजेपी बहुत ही काम करवाएगी। लेकिन आप तो भी देवेंद्र का दिन बोल रहे थे ना? निर्दलीय है जी ये, हम उसके सपोर्टर हैं, निर्दलीय है जी वो। लेकिन वो भी अगर बीजेपी सरकार में ही जाएंगे, वो भी बनने के बाद, हाँ कांग्रेस में नहीं जाएंगे, बीजेपी से। सेंटर में बीजेपी सरकार है तो आम जनता को भी और उसको भी, हरियाणा को भी फायदा उसी में है जो सेंटर सरकार है। मैं तो हमारी यही है, बस बीजेपी सरकार आनी चाहिए जी। हाँ जी। तो पहले आप ये बताओ आपका नाम और गांव का नाम। मेरा नाम है राजकुमार जी, गांव ईर माजरा। अच्छा। और कायदान की वोट चलेंगे यहाँ। कौन से? कायदान। अच्छा, देवेंद्र काद्यान। हाँ, अच्छा। देवेंद्र कायदान की वोट है, और जहाँ तक भी जोर लगेगा। बहुत सालों से सेवा कर रहा है हमारे गांव में। एम्बुलेंस है, ये भाई हॉस्पिटल में बस भी ला रखी है फ्री, बहुत खूब बात कर रहा है। इतनी मतलब सुविधा हमारे गांव में मिली नहीं थी आज तक, सरकार ने भी नहीं दी थी खुद, और दी होगी तो गांव वाला ने नहीं पता था बेचारा ने, कभी मदद नहीं करी है। देवेंद्र कादियान ही बेचारे थे, ये पता चला भाई पूरी सेवा ठाई है ना, कई साल तक हमारी पूरा मेयर कर रहा गाँव कति पूरी हमदर्दी हमने देवेंद्र कादियान थे। बूढ़ा की सेवा कर रहा, जो ठाली बैठे उन्हें ताश दे रहे, बेंच के रखे, पानी के कूलर लगा रखे, और जो उनसे सेंटर में बैठे हो ना आज तक यहाँ कुछ करा नहीं। और जब भी कोई जाता है उसको धमका के बोलते हैं। अरे कोई काम आ जाए उतने पढ़ लेंगे दूर, फिर सुनेंगे। तो इसलिए हम तो जी कादान के साथ हैं, मिलजुल के सारे इकट्ठे होकर कादान का साथ देंगे। अच्छा, तो अभी ये जो बीजेपी रही है 10 साल, तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी की जो टिकट मिल जाती हम फिर भी बीजेपी के साथ, मतलब कादान को वोट देनी थी हमने। अच्छा। हाँ, टिकट इन्होंने दी नहीं, हम कादान को वोट देंगे, आज़ाद उम्मीदवार बनाएंगे।